पीएचडी इंडिया का आई थिंक एचसीयू लाइफ साइंस वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट माना जाएगा और यहाँ से आप पीएचडी कर रहे हैं। हमारे अनुसार जो होता है कि इस कैंपस की चारदीवारी किसी सुरक्षा कवच की तरह है। वाह वाह वाह। तो जब आपका यहाँ पे एंट्री हुआ तो आप वो दो कल्चर से जब टकराए तो कैसा फील हुआ आपको? भी कहीं ना कहीं एडमिन को भी थैंक्स बोलना चाहिए हमें, जो इतना ज्यादा लिबरल और फ्री कैंपस देते हैं। चाहिए हमें पूरी यूनिवर्सिटी का जो होता है कि यूनिवर्सिटी कम्युनिटी को थैंक्स करना चाहिए। हमारे पास इतने सारे रिसोर्स हैं। सबसे पहले अपना जो प्राइमरी गोल है शिक्षा, अच्छा, उस पर फोकस करना चाहिए, वो सबसे जरूरी है। जब मैं धीरे जब यूनिवर्सिटी लाइफ में या कॉलेज लाइफ में आया ना, तो धीरे मैंने स्टेज फेस करने शुरू किया। तो आपके लिए क्या मैसेज रहेगा जो 1000-2000 किलोमीटर से दूर रहते हैं, खासकर जो आपका बेल्ट है? सो हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत मिश्रा और आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में लाइफ साइंस स्कॉलर रवि जी के साथ खड़े हैं। तो आज का विचार विमर्श हमारा मेनली जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इनका तजुर्बा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या यहाँ फैसिलिटीज़ हैं और कैसी इनकी पीएचडी जर्नी रही। इन्होंने प्री सबमिशन कर दिया है, बस चंद लम्हों की बात है, डॉक्टर रवि जी कहलाएंगे। तो सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूँ मैं और रवि जी आपका स्वागत है। कृपया दर्शक को थोड़ा इंट्रोडक्शन दे अपना। मैं रवि रंजन शर्मा मूलतः बिहार का निवासी हूँ और मैं वहाँ के जहानाबाद से आता हूँ। तो यहाँ मैं 2019 में पीएचडी में आया था। तो जर्नी थोड़ा सा हमारी पीएचडी की बहुत अलग रही। अच्छा, तो जहानाबाद मूलतः क्रांतिकारी की भूमि कही जाती है, आप वाकिफ हैं इनसे? हाँ, एक समय था कि ये बहुत ज़्यादा नक्सल प्रभावित रहा अच्छा, था और उसके कारण हम लोग को भी बहुत परेशानी हुई। जैसे अगर हम लोग यहाँ तक आ गए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और यहाँ तक आने में हमारे जो गुरुजन है ना, उनका बहुत अहम योगदान रहा है। तो पीएचडी से पहले आपने मास्टर्स कहाँ से किया? मेरा मास्टर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से हुआ। बिहार से मास्टर्स। ग्रेजुएशन मैं पटना यूनिवर्सिटी से, पटना साइंस कॉलेज से। मतलब बिल्कुल ही अगर आप में काबिलियत हो तो आप किसी चीज़ के मोहताज नहीं हैं। पीएचडी इंडिया का आई थिंक एचसीयू लाइफ साइंस वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट माना जाएगा और यहाँ से आप पीएचडी कर रहे हैं कि डिस्पाइट आपका जो बैकग्राउंड है तमाम टॉप इंस्टीट्यूट से नहीं है, जैसा कि माना जाता है कि बिहार हमारा पिछड़ा है, बट स्टिल यू हैव डन योर मास्टर्स, ग्रेजुएशन, एवरीथिंग फ्रॉम बिहार एंड हियर यू आर इन द टॉप इंस्टीट्यूट्स लाइफ साइंस में। थोड़ा अपना पीएचडी जर्नी और क्या आपका टॉपिक है, कैसे आपने उसको यहाँ तक वो पहुँचाया? मूलतः मैं कॉर्निया पे काम कर रहा हूँ। तो अच्छा, कॉर्निया उसमें हाँ, जैसे डिटॉक्स हम क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स वगैरह यूज करते हैं तो उसका कॉर्निया पे क्या इम्पैक्ट होता है। हाँ। तो बेसिकली हम लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं। ओके। तो ये जो ब्रॉडर टॉपिक आएगा किसके अंदर आएगा लाइफ साइंस में? हम एनिमल बायो में हैं। एनिमल बायोलॉजी। ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। तकरीबन 5-6 साल का आपका जर्नी रहा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। हम आपके एकेडमिक एक्सपोजर पे बात करें, थोड़ा सा हम झलक डालेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जब आपका एंट्री हुआ। जब मैं आया था मास्टर्स के दौरान, मेरा मास्टर्स भी यहीं से रहा, तो थोड़ा मुझे कल्चरल शॉक टाइप से लगा। मैं डायरेक्टली कल्चरल चेंज नहीं बोलूँगा, एक पहले कल्चरल शॉक लगा, फिर ओवर द ईयर एक कल्चरल चेंज हुआ। तो जब आपका यहाँ पे एंट्री हुआ तो आप वो दो कल्चर से जब टकराए तो कैसा फील हुआ आपको? सर एक्चुअली आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि अब हम यहाँ पे आए हैं और हमारा जो बैकग्राउंड है कहीं और है। मैं मूलतः ग्रामीण निवेश से, हाँ, बहुत छोटा सा गांव है और वहाँ से यहाँ तक की जर्नी तो चीज़ें बहुत अलग होती है। जैसे होता क्या है कि हम जब उस जोन में रहते हैं तो वहाँ पे मतलब एक होता है कि आपको सबको मिला के चलना है, एक हायरार्की रहता है, मेनी थिंग्स आर देयर, उस चीज़ को फॉलो करनी होती है। और दूसरी बात है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे कैंपस में होता है कि जैसे हमारा तो था कि छोटा छोटा कैंपस होता था ना, तो सीनियर जूनियर एक दूसरे को जो होता है ना कि वो टैगिंग होती थी। करेक्ट। हर एक सीनियर हर एक जूनियर को जानता था और वैसे में होता है कि सीनियर जूनियर के बीच में जो होता है ना कि एक अलग तरह का बॉन्ड होता था। तो यहाँ पे ये चीज़ है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे होता है कि उसके कारण कभी कभी क्या होता था कि हम लोग जैसे हमारे कुछ जूनियर्स होते थे या हमारे कुछ सीनियर्स होते थे तो कभी गुस्सा हो गए, लेकिन वही सीनियर्स आते थे हमारे हेल्प के लिए। तो यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये थोड़ा मेरे को हटके लगी। थोड़ा यहाँ ज्यादा डेमोक्रेटिक है और वो कहीं ना कहीं एक जिसको हम लहजा बोलते हैं, लहजा है, उसको यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप में दिखाया गया है। तो बट अलग है, अच्छा है, डेफिनेटली ठीक है। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, हम दोनों को हम करेक्ट। तो नाउ कमिंग टू द कैंपस थिंग, यूजुअली हमारा टारगेट रहता है जो सुदूर गांव में बच्चे बैठे हों, मार्जिनल सेक्शन के बच्चे हों, अफोर्डेबिलिटी बड़ा चैलेंजेस रहा है।
आप इतने साल जब पीएचडी में है तो मास्टर्स का भी दिनों-दशा जानते होंगे कैंपस में। अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, उस चीज़ को लेकर आप कैसे रेटिंग करते हैं इस यूनिवर्सिटी को? हमारे अनुसार जो होता है कि इस कैंपस की चारदीवारी किसी सुरक्षा कवच की तरह है। वाह 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 वाह। जैसे आप मान लीजिए कि आपको यहाँ पे जो रूम होता है, आई थिंक कि 80 to 83 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 83 रुपीज पर मंथ, चार्ज आता है। 500 रुपए पर मुझे भी सेमेस्टर। ये बात पता नहीं थी। हाँ। मास्टर्स में मैंने यहाँ पे फॉर्म डाला था, मेरे को बुलाया भी गया था, हाँ। बट फिर मैंने सोचा कि उसमें मैं कुछ उधर ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहा तो था। मुझे लगा कि भाई ये फिर मेरे को चेंज करना हाँ, पड़ेगा, थोड़ा डिस्टर्ब तो हो उसके जाऊंगा। कारण मैं पीएचडी में यहाँ पे मास्टर्स में में छोड़ दिए थे आप। हाँ। हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतने कम दाम में यहाँ पे, तो ठीक है खाना भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 2 से 3 हज़ार रुपये पड़ता है, उसमें आपको जो होता है कि 3 वक्त का खाना मिल जाना आज के दौर में। और दूसरी बात है इतना बड़ा कैंपस, आप कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं। सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं। पहले मुझे लगता था कि मैं जाऊंगा वहाँ पे कैसे लोग होंगे, क्या होंगे। करेक्ट। मुझे यहाँ पे जैसे नॉर्थ साउथ ऐसी कोई भी भिन्नता नहीं मिली। मुझे यहाँ आने के बाद साउथ वालों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, अपनापन सा लगा। हाँ, एक खाने के बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि खाना जो होता है तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज एक थोड़ा सा मैनेज ओवर द टाइम वो डेवलप होता है। टेस्ट हो जाता है। वेज को लेके थोड़ा दिक्कत है। जैसे मैं कई मरतबा घर जाता हूँ तो कभी कभी मुझे सांभर खाने का मन करता है, डोसा खाने का मन करता है, तो ऐसा होता है, आप अडेप्ट कर जाते सो फूड इज नॉट ए बिग डील। थोड़ा सा आपके हम पर्सनल जर्नी पे बात करेंगे। कहीं ना कहीं जैसे आप यहाँ आते हैं और हम युवा देश के भविष्य हैं, तो भविष्य का मतलब सिर्फ एक पढ़ाई नहीं होता है। आप कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली चीज़ों को एसोसिएट करते हैं। और कहीं ना कहीं आपने, हमारा कैंपस काफ़ी रंगीन है, जेएनयू के बाद वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, जहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप है, इलेक्शंस होते हैं और युवाओं की आवाज़ सुनी जाती है। तो आपका रुझान कैसा रहा, एक जर्नी रहा, आप भी कहीं ना कहीं इलेक्शन के भी पार्ट बने, लोगों को अवेयर भी किया। आप इस तरह से इस जर्नी को कैसे समराइज करेंगे? मूलतः मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बात करूं तो मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले अपना जो प्राइमरी गोल है शिक्षा, अच्छा, उस पर फोकस करना चाहिए। वो सबसे ज़रूरी होती है। कारण यहाँ से जब हम बाहर जाते हैं ना, तो हमारे पास जो होता है कि एक तो बेरोजगारी नाम का राक्षस आपकी आइडेंटिटी, आपकी डिग्री और एजुकेशन ही रहेगी जब आप बाहर जाओगे। वो सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आपके पास एकेडमिया नहीं होता है तो एकेडमिया बहुत ज़रूरी होता है। साउंड एकेडमिया होना चाहिए। और खास करके यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जैसी जगहों का, कारण मैं जब आया था तो रैंकिंग उस समय इसकी 4 थी। ठीक है, तो हमारे जैसे लोग जो होता है कि यार 4th रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जाके पढ़ेंगे तो बातें अलग होती है। तो ऐसी जगहों पे जाने पे अच्छा लगता है। फैकल्टी जी बोलते हैं भाई देखो वहाँ का जो होता है ना कि रैंकिंग अच्छा है, यहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे जाओ। तो मूलतः जो होता है कि हमें शिक्षा पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जो होता है कि अगर आप बात करें एक्टिविज्म की, तो एक्टिविज्म जरूरी होती है। कारण जो होता है कि कुछ चीज़ों को सुचारू रखना पड़ता है, उसके लिए भी आपका एक सिस्टम होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक्टिविज्म गलत है, बट मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से बस जो होता है कि इस चीज़ में लिप्त हो जाना वो सही नहीं है। थोड़ा बैलेंस करना होगा, बैलेंस करना चाहिए आपको। जैसा होता है अगर आप अपना प्रॉब्लम है, सपोज कीजिए कि आप यूनिवर्सिटी में, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में है, तो जो एडमिन है यहाँ की, वो भी आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तक नहीं पहुँच पाती। करेक्ट। तो ये जो सिस्टम है ना कि छात्रों का, छात्र संगठन का और जो होता है कि एडमिन का, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक हायरार्की बन जाती है। अरे भैया ये प्रॉब्लम हुआ, जाइए जाके देखिए, हो जाएगा। ये काफी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में है। दूसरी बात ये बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मैंने देखा है कि यहाँ पे अलग अलग रीजन से बच्चे आते हैं। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है सबका। जो होता है कि आप ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो बच्चे बहुत अलग अलग किस्म के होते हैं। रियली एडमिटेड। तो कई बार क्या होता है ना कि कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिनका स्ट्रगल हमें नहीं दिखता है और वो बताना नहीं चाहते। इन्फीरियरिटी रहता है, भीड़ में उनकी आवाज कहाँ गुम हो जाएगी। उनके बीच में जो होता है कि और कई ऐसे बच्चे होते हैं ना जो मुखर नहीं होते। मुखर इन द सेंस कि मैं भी एक एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ थिंग्स। नहीं, मैं इंट्रोवर्ट एक समय जो था कि बहुत तगड़ा इंट्रोवर्ट हुआ। तगड़ा इंट्रोवर्ट। हाँ, किसी से बात नहीं करना। ठीक है, लोग कई बार होता है ना कि लोग उसको ऐसा समझते हैं भाई ये ईगो वाला इंसान है। हाँ, ईगोइस्टिक है। मैं भी कभी हुआ करता था इस खेमे में। तो इन सब जब मैं धीरे जब यूनिवर्सिटी लाइफ में या कॉलेज लाइफ में आया ना, तो धीरे मैंने स्टेज फेस करने शुरू किए। और जब स्टेज फेस करना शुरू किया तब मेरे अंदर क्या होता है कि मैं कभी कभी लिखता हूं। कल्चरली भी एक्टिविज्म में आप करते हैं, मिलाप वगैरह जैसे प्रोग्राम में आपका रोल काफी रहा है। तो फिर जो होता है, और इसी अगर ऐसा नहीं होता है तो इन सब माध्यम से हम क्या कहते हैं कि अपना एक सांस्कृतिक समावेश बनाते हैं। सांस्कृतिक समावेश का मतलब जैसे कि अब हम
मैं बिहार से आया, एक छोटा मान कॉलोनी लीजिए कि टाइप कोई से। यूपी से आए, कोई किसी और जगह से आए, तो ये सारे लोग जब आते हैं तो अपना अपना कल्चर लेके आते हैं। और जब एक साथ जब बैठते हैं, एक संगठन बनता है ना, तो उसका भी एक आदान प्रदान होता है, Correct, लोग correct. समझते हैं एक दूसरे तो वही हुआ ना, डाइवर्सिटी एक फिर भी यूनिटी बनी हुई है। हाँ। जो कैंपस में आप आए इंडिया के अलग अलग कोने से, लेकिन फिर एक जगह हुए, वो हब एंड स्पोक वाली बात, अलग अलग जगह से आ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कॉमन एंगल हैं। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग यू मेंशन्ड, एंड आई बीन ऑब्जर्विंग यू फॉर लास्ट कपल ऑफ इयर्स, यू आर आई मीन मैनेजिंग एवरीथिंग वेरी वेल। थोड़ा सा रुख से हट के बात करते हैं, जैसे कैंपस में काफ़ी ओबियस रहा है, और जो भी आपके छोटे भाई बहन आएंगे, सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है वीमेन एम्पावरमेंट और वीमेन सेफ्टी को लेके। और फिर थोड़ा सा इसमें आप ऐड करोगे रैगिंग की बात, क्योंकि स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, मैं पिछले 2-3 महीनों से रैगिंग पे काफ़ी मुखर होकर बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ इंस्टीट्यूट में है रैगिंग है, और जिसको हम लोग ठीक है सीनियर जूनियर मान के कहते हैं। बट यह कैंपस जो है किस तरह से आपको वीमेन को लेकर एम्पावर्ड लग रहा है, सेफ लग रहा है, एक आपका क्या इस पे व्यू है? देखिए, मैं जिस विभाग से हूँ, वहाँ पे हमारा जो होता है कि लैब वगैरह होता है 24/7 24/7 लैब फैसिलिटीज है। ठीक है। वैसे में लोग जाके काम करके वापस चले आ रहे हैं, डेफिनेटली किसी को कोई दिक्कत 24 नहीं घंटा हो रही है। सेफ्टी है। तो 24/7 कैंपस का कोई भी कोना हो सेफ है। हॉस्टल में रिस्ट्रिक्शन नहीं हाँ, है, कभी आओ restrictions कभी नहीं जाओ। है। तो इन सब मामलों में, और दूसरी बात है कि एम्पावरमेंट अलग अलग किस्म का होता है। Correct, लोग यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं, से मतलब बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली अपना अपना सबका गोल है। सो व्हाट आई से लाइक फ्रीडम विद डिसिप्लिन। सो फ्रीडम इज डेफिनेटली देयर। अब किन्हीं का मन है किसी और काम में वो संलिप्त हैं, कोई देखने वाला नहीं है। बट इफ देयर इज अ डिसिप्लिन ऑफ एकेडमिया, डिसिप्लिन ऑफ योर रिसर्च, तो वो ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलोगे। एकेडमिया प्रायोरिटी होनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि वो है ना रेत के तरह है, कब आप फिसल जाओगे, वो जीवन बिल्कुल उसी तरह है। नाउ कमिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड योर पर्टिकुलरली लाइफ साइंस का ओवरऑल लैब फैसिलिटीज कैसा है मास्टर्स और पीएचडी को देखा जाए तो? अच्छा है। जैसे जब हमारी जो यूनिवर्सिटी थी मास्टर्स वाली, तो राइजिंग यूनिवर्सिटी, इट वाज इन द न्यू फेज। फैकल्टी बहुत अच्छे थे। और जो बुक्स के स्टैंडर्ड थे, तो हमने जो बुक्स वगैरह पढ़ी ना वहाँ पे, वो ऐसा नहीं था कि मैंने सारी की सारी जो बुक्स थी वो स्टैंडर्ड लेवल की थी। चाहे आप बात करें वाटसन की करें, गिलबर्ट की बात करें, ठीक है, ब्रुक की बात करें, तो ये सारे के सारे जो होते हैं फॉरेन ऑथर्स के बुक थे, और बड़े तगड़े तगड़े लिखे हुए बुक्स हैं। और एक होता है ना कि हम क्या करते थे कि पर्टिकुलर जो चैप्टर है वो पर्टिकुलर बुक को ऐसा करके पढ़ा करते थे। और कभी कभी क्या होता था ना कि जो मतलब ज़्यादा जटिल वाला हो गया, तो उसके लिए हम 2-3 बुक फॉलो किया करते थे। तो यहाँ पे भी सेम सिस्टम है। प्रोफेसर्स फ्रेंडली हैं, प्रोफेसर्स अच्छे हैं, प्रोफेसर्स ऐसे हैं कि यहाँ पे कई मरतबा ऐसा होता है ना कि अगर स्टूडेंट्स कोई इशू के पास कोई इशूज होती है, तो प्रोफेसर्स के पास आप किसी प्रोफेसर्स को अगर आप जाके अप्रोच करते हो, तो दे विल बी देयर फॉर यू। करेक्ट। सेफ्टी हो गई, मेस का बात इन्होंने जिक्र किया, हमने कई बार ऑलरेडी आपको दिखाया भी है मेस का वीडियोज वगैरह कैसा खाना है। हाँ, थोड़ा सा एक बड़ा मुद्दा रहा है, खासकर जो नए बच्चे आएंगे, अपने पास यूजी का भी कोर्स है, 300-400 बच्चे लेते हैं यूजी में एडमिशन, इंक्लूडिंग लाइफ साइंस एंड ऑल। फिर उसके बाद पीजी भी है। तो आपके लिए क्या मैसेज रहेगा जो 1000-2000 किलोमीटर सुदूर रहते हैं, खासकर जो आपका बेल्ट है, राजस्थान, यूपी, बिहार, ये सब करीब 2000 के आसपास किलोमीटर है, उतना दूर। और खासकर ये वीडियो अगर पेरेंट्स देखेंगे, क्योंकि पेरेंट्स भी लगभग अभी 40-50 के बीच ही होंगे, लाइक यंगस्टर्स जिनके बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे, 17-18 साल के होंगे, 12 करके, तो उनके लिए उनके प्रति क्या मैसेज होगा? देखिए, थोड़ा सा एक फिलोसफिकल बात बोल सकते हैं। छोटी सी पंक्ति है कि जैसे अब पीएचडी को विद्यावाचस्पति विदारक बोला जाता है। तो जो उपाधि है ना, तो इसको अगर आप लेना चाहते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान अर्जित करना। ठीक है। और ज्ञान ये पैसा नहीं होता है। कई बार हम क्या करते हैं ना कि एजुकेशन को हम मनी से एसोसिएट करते हैं, which is wrong करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हम आए हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और मैं बिहार से आया हूँ, तो बिहार में जो होता है कि भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा आपने। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए हर एक इंसान को बुद्ध बनना पड़ता है, तो आपको सब त्यागना पड़ेगा, ठीक है, कुछ समय के लिए। लेकिन ये चीज़ है कि उसका आपको ज्ञान मिल जाएगा। तो आप वहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे, तो एक होता है कि आप कल्चरली खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, मेंटली कल्चरली थोड़ा स्ट्रॉन्ग। जैसे आप क्या होता है कि अगर एक छोटे से जगह में रह जाते हैं, मैंने एक चीज गौर की है कि हम छोटे से जगह में रहते हैं, तो वही दुनिया हमारी, हम कुएं की मेढक यही दुनिया ही है, और हम मान बैठते हैं। तो हमारा जो एक जो होता है ना, दूसरी बात की अभी मैं फ्लुएंटली आपसे बात कर रहा हूँ, कई बार मरतबा होता है कि हमारा मतलब ऐसा होता है ना कि एक लैंग्वेज बैरियर होता है। करेक्ट। और इस जगह पे आके जो होता है कि हम लैंग्वेज बैरियर को तोड़ते हैं। साथ ही साथ जो होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल, अभी भी मैं कहता हूँ
कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल उतनी तगड़ी नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं बट हम उसको डिलीवर नहीं कर पाते। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको आना चाहिए, एक अर्ली स्टेज से शुरुआत मिल जाए तो बेटर है। ऊपर से यहाँ पे जो होता है कि फैकल्टीज अच्छे हैं, लाइब्रेरी आपका IGM है, करेक्ट, 24/7 लाइब्रेरी भी हो गया है, रीडिंग रूम है, पीपल आर फ्रेंडली, सीनियर्स लाइक रवि जी हैं। हाँ, सीनियर्स भी हैं, मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि अगर आपको जरूरत पड़ी तो आपके साथ खड़े रहते हैं। डेफिनेटली कोई भी बात हुई, चाहे वो रिगार्डिंग कोई इशू हुआ या फिर कैरियर रिलेटेड भी काउंसलिंग है। अच्छा, कैरियर से रिलेटेड खासकर लाइफ साइंस में आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो मैं रवि जी का नीचे जो है लिंक्डइन ID, इंस्टाग्राम ID और ईमेल ID दे दूंगा, सो दैट यू कैन रीच हिम आउट एनी टाइम प्लीज। हाँ, तो इन सब मामलों में अगर आप आके बात करेंगे भैया, तो हो सकता है कभी कभी क्या होता है हमारे पास काम होता है तो हम उसमें फ्री नहीं होते, लेकिन दूसरे टाइम में जो होता है कि अगर हमारे पास जब भी समय होता है तो हम टाइम मांग लेते हैं, उसके अनुसार हाँ भाई बैठ के क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी, तो हो जाता है। तो बिफोर वी जस्ट रैपिंग अप, 2-4 चीज़ें हैं, जरा हम कैंपस के लाइफ के बियॉन्ड बात करते हैं। कोई ग्रेजुएशन या मास्टर्स यहाँ करने आए, अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिया, जैसा आपने बोला कि वहाँ पे कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, कम्युनिकेशन आपका इंप्रूव होगा, और बिल्कुल वह पौधा के समान है। PhD में जब हम फल तोड़ते हैं तो उससे पहले आपको पौधा भी सही जगह लगाना होता है और उसको सींचना पड़ता है 3 साल 4 साल 5 साल, फिर वो रूट निखर के आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कैंपस में और भी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स अच्छा है, क्लबिंग है यहाँ पर, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, तो वो सेप अप करने में जो खासकर आप किस तरह के मैसेज देना चाहेंगे बच्चों के लिए यहाँ जो हैं एग्जिस्टिंग चीज़ें? अभी स्पोर्ट्स की बात करें तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी हमारी नज़रों में हैं, उनसे अक्सर जो होता है कि वार्तालाप हो जाती है, या तो मेस के डेस्क पे बात करें या कहीं और बात करें, या लैब में या कहीं भी। तो मैंने देखा है कि यहाँ से आपका जो खेल में भी जो होता है कि आपका एक कैरियर बना, मतलब आप जाते हैं, कुछ होता है कि साउथ जोन वगैरह में जाके रिप्रेजेंट करके आए हैं, तो वहाँ से तो कल्चरली जो होता है कि आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, आपका जो जिम्नेजियम है, सुकून है, ठीक है, योगा सेंटर, फुटबॉल ग्राउंड है, योगा सेंटर चीजें हैं कि ऊपर से जो होता है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती रहती है। आपने कल्चर की बात की, तो अक्सर यहाँ पे कोई ना कोई जो होता है ना कि फेस्ट छोटा छोटा या होते रहता है। अगर आप चाहें तो खुद को जो होता है कि आप जब एक बार स्टेज फेस करते हैं तो उसके बाद क्या होता है ना कि आपका जो होता है कि जो फियर होता है स्टेज वाला, वो खत्म होता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये आपने खुद करके सीखा है? हाँ, मैंने सीखा है। ठीक है, मैं पहले एक आदमी को फेस करने से डरता था, और फिर जो होता है कि जब हजारों की भीड़ के सामने आप जब जाते हैं ना तो वो चीज़ बदल जाती है। हाँ, बट एक चीज़ है कि कभी कभी हम चीज़ों को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए कि ये ईगो है। करेक्ट। तो जस्ट हम इसको अब सम अप करें, कुछ चीज़ें शायद इस वार्तालाप के बीच हम नहीं बात कर पाए होंगे। वुड यू लाइक टू ऐड स्पेशली फॉर आवर स्टूडेंट्स, अपकमिंग स्टूडेंट्स, या आपकी कुछ लर्निंग रही जो वुड यू लाइक टू शेयर? मैं चाहता हूँ कि अगर आप कम्युनिटी, पूरे कैंपस कम्युनिटी के सामने भी ये वीडियो डाल रहे हैं, और जो बाहर से आ रहे हैं उनके सामने भी, हो सकता है कि कोई दूसरी यूनिवर्सिटी वाले भी डेफिनेटली। तो हमारे साथ क्या होता है ना कि हमारा तरफ मूलतः जो होता है, चाहे कहीं की भी गांव की बात करें या शहर की बात, तो शहर वाले बच्चे होते हैं उनके पास एक्सेसिबिलिटी होती है। करेक्ट। गांव वाले जो बच्चे होते हैं उनके पास प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है। तब क्या होता है ना कि उनके पास होता है कि जब 10th पास करने के बाद 12th पास करने के बाद ना उनके पास पता नहीं होता कि उनको करना क्या है। करियर अपॉर्चुनिटी है बट लैक ऑफ अवेयरनेस रहता है। लैक ऑफ अवेयरनेस, उनको पता ही नहीं है क्या करना है। जैसे पहले जो होता है कि हमारे टाइम में जो होता है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग का जो होता है कि एक दौर था कि या तो डॉक्टर बनेंगे, नहीं तो इंजीनियर बनेंगे, कुछ नहीं तो UPSC में जाएंगे। ठीक, मैंने भी एक बार होता है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, आपने बताया कि ज्वाइनिंग छोड़ के आया हूँ, बड़ा ही रियल दिलचस्प लगा मुझे। फिर कान गुरुजी लोगों ने कहा कि कुछ फैकल्टी हैं, जैसे हम पटना साइंस कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया हमारे मार्गदर्शक रहे, जो से अवार्डी हैं। और तो डोंट सेटल फॉर द लेस। ठीक है, तो आपको जो होता है कि चीज़ों को कभी कभी छोड़ना भी पड़ता है अगर आपको कुछ पाना है। करेक्ट। तो वहाँ पे है कि वहाँ पे अब कुछ सीनियर्स जो हैं, जैसे कि आप हैं, तो आप एक अवेयरनेस चला रहे हैं, तो मैं करीब 2-3 साल से बच्चों को पता नहीं होता है। तो वैसे में चाहिए ना कि हमें भी चाहिए कि हम आगे बढ़े, उनका लोगों का मार्गदर्शन और लोगों को भी चाहिए कि वो हम तक रीच करें। डेफिनेटली दूसरी यूनिवर्सिटी में भी है ना, डेफिनेटली। इससे क्या होता है ना कि इससे जो होता है कि कई बच्चों का भला हो जाता है। डेफिनेटली। और एक पॉजिटिव जो है दुनिया में, अगर 90% नेगेटिविटी है लेकिन वो 10% पॉजिटिविटी इतना इम्पैक्टफुल है ना, दुनिया आगे बढ़ रही है।
So definitely this was a great message people who all are watching and who want to reach out us, who want to guide them, क्योंकि हर चीज़ में जनरलिस्टिक काम नहीं करेगा, स्पेशलाइजेशन काम करता है। अब आप लाइफ साइंस के हैं, आपने चीज़ों को जिस नज़रिया से देखा है शायद वह नज़रिया हमारा नहीं होगा। हाँ, आपका पालन पोषण कैसा रहा, कैसे वैल्यूज सिस्टम आपके अंदर इनकलकेट हुए हैं, कितना लिबरल आप हैं, तो आप वो चीज़ों को बताएंगे। एंड एवरीबडी इज़ नॉट परफेक्ट हियर, नज़रिया अलग है। तो आई वुड डेफिनेटली थैंक रवि जी फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। और जो भी आदमी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप हमारे तक पहुँचे, नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड इफ़ दे ऑल आर रेडी टू शेयर दिस पर्सपेक्टिव सो दैट वी कैन कनेक्ट विथ ऑल द डिजायर्ड पीपल, जिनको एक सही प्लेटफॉर्म मिले और वो बेटर ग्रो कर सके। क्योंकि हर हमेशा जब मैं भी पटना में पढ़ा, पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करता था, तो वहाँ हज़ारों नहीं लाखों की भीड़ चलती है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, और कहीं ना कहीं उस भीड़ में आप भी गुम होने के लिए मतलब तत्पर रहते हो। मैं भी, हाँ ऑब्वियस है, बट फिर एक समय आता है कि चलो अब थोड़ा आगे करके देखते हैं। सो द मोमेंट आई एंटर्ड हियर, देन आई सॉ द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई नेवर थॉट कि आई विल बी पोस्टिंग दिस वीडियो और रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फ्रंट ऑफ यू। एनीवे, तो काफ़ी यह आपने मज़ेदार बात बताई कि किस तरह से आपका लर्निंग रहा, किस तरह से थोड़ा एक झलक हम ये डालेंगे HCU के एडमिन, और क्योंकि बहुत सारे अभी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, आप देखोगे बच्चों पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, एडमिन के पास उतना फ्रीडम बच्चों को नहीं देते हैं, और हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो HCU को भी कहीं ना कहीं, एडमिन को भी थैंक्स बोलना चाहिए हमें, जो वो इतना ज़्यादा लिबरल और फ्री कैंपस देते बोलना हैं। चाहिए हमें पूरी यूनिवर्सिटी का जो होता है कि यूनिवर्सिटी कम्युनिटी को थैंक्स बोलना चाहिए। हमारे पास इतने सारे रिसोर्स हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, तो रिसोर्सेज के लिए जैसे मैं भी अब यहाँ से इतने दिन तक रहा, हाँ तो कई बार क्या होता है ना कि जैसे आपके पास जो होता है कि कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ भी होता हाँ है, डेफिनेटली तो डेफिनेटली, हमेशा आपका जो होता है कि हेल्प के लिए, मैं फर्स्ट टाइम आया था ना, तो हाँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं अंदर था, इंटरव्यू देने गया था। हाँ हाँ, उसी समय क्या हुआ कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट का इशू आ गया। अच्छा, तो एक निखिल भैया थे जो कि एनिमल बायोलॉजी के ऑफिस में बैठा करते थे, हाँ उसमें वो अपनी बाइक से मेरे को लेके एडमिन से वाह। वापस लेके आए। तो तब से मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि अगर यहाँ पे तो हमारे तरफ के कुछ जो सीनियर्स होते हैं आपके साथ जब खड़े होते हैं, कभी कभी क्या लगता है ना, एक बात बताता हूँ कि कभी कभी क्या लगता है कि अगर हम काउंसलिंग वगैरह के टाइम में खड़े होते हैं तो लोगों को लगता है ना यार ये लोग क्या कर रहे हैं, हाँ अपने कुछ फायदे के लिए, ऐसा अपने कुछ कुछ नहीं फायदे के लिए होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि एक्चुअली अगर वो ना करें तो उसमें बहुत लोगों को जो है उससे प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम है, कारण यहाँ का एडमिन बहुत दूर और है। हमारे साथ में किसी ने किया, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है इस सिलसिला को आगे बढ़ाना। ये कुछ ऐसा है कि एक परंपरा है जिसको हम Definitely, निभा रहे हैं, definitely. और आगे वाले आएंगे उनको भी इस परंपरा को निभाना चाहिए। एग्जैक्टली, इसी चीज पे मेरी बहस हो रही थी। कभी कभी माँ बेटा का झगड़ा होते रहता है, तो माँ आपको बोलेगी हमने तुम्हें इतना पाला पोसा इसके लिए, तो कभी कभी मेरा जवाब रूखा निकलता है, यह आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई, यह एक परंपरा है, वो मुझे आगे भी तो करना है। खासकर जब ये होता है कि हम माँ बाप का ऋण नहीं चुका सकते हैं, तो माँ बाप का ऋण चुकाने का एक ही तरीका है, जब आप खुद माँ बाप बनोगे तो वो खुद ऋण चुक जाएगा। तो ये बिल्कुल वही परंपरा है जो आपने झेला, जो आपने इस चीज़ का वो रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बारी आई, तो आपने वो सब चीज़ देखा, तो आगे अब हमारी जिम्मेदारी है इसको करना। सो इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू रवि जी, एंड आई होप कि यह वीडियो देश के कोने कोने तक पहुँचे, खासकर जो मार्जिनल सेक्शन है या जो सुदूर गांव हैं, जैसे हम देखा जाए अर्बन जो है सेक्शन बिहार में काफ़ी कम है, हिमाचल प्रदेश में कम है, यूपी में कम है, और जो अफोर्डेबिलिटी को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। मेस बिल इन्होंने बताया 2-3 हज़ार मेस बिल है, हॉस्टल फ्री है, मैंने आपको कई बार बोला है 500 रुपये पर सेमेस्टर हॉस्टल है, और वो भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट मी, आई विल पे फॉर यू। तो 500 सेमेस्टर इट्स नॉट अ बिग डील, ऑलमोस्ट फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री। बस फ्री ये नहीं है, आपका विल, आपका विल पावर कितना स्ट्रांग है, दैट मैटर्स एट मोस्ट। जैसे कुछ बच्चे होते हैं यहाँ से ट्यूशंस वगैरह भी दैट पार्ट इज मिसिंग, या ग्रेट, एक ऑप्शन है। डेफिनेटली बहुत से बच्चे यूजी करते हैं, पीजी करते हैं, हमारे साथ कुछ दिखाइए यूजी के बच्चे बैठे हुए हैं। सो ये सब CUT के यूजी आए हैं, एंड सी दे ऑल आर हैविंग देयर गुड टाइम्स विद द फ्रेंड्स एंड ऑल। तो अल्टीमेटली ये है ना कि यूजी के बच्चों को भी होता है कि मैं एक ट्यूशन पढ़ाऊं, एंड दे पे हियर गुड अमाउंट, 500-700 रुपए पर घंटे मिल रहे हैं, तो ऑप्शंस मिल जाते हैं महीने का, अगर आप करना चाहें 10,000-12,000 आप आराम से निकाल सकते हो। तो ट्यूशंस के ऑप्शंस हैं, बिग सिटी है, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ा है, एंड हैदराबाद इज वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग सिटी है। तो वही बात इन्होंने बोला ना, वही चीज आप गांव में करोगे तो महीने का 1,000-2,000 मिलेगा। और एक बात और कि हमारे तरफ जो ठंडी और गर्मी होती है, ये तो भूल ही गया था। हम बात करें अगर क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट यहाँ का सदा बिल्कुल फर्स्ट वीक ऑफ ये जनवरी में हम लोग देखिए शर्ट पहन के रिकॉर्ड कर रहे हैं। अक्सर यहाँ पे क्या होता है कि जब पतझड़ का मौसम आता है, मैं गाड़ी लेके निकल करिश्मा बाइक, मेरे को सुकून मिलता है। यार रवि जी काशिश पीछे करिश्मा बाइक दिखाएंगे, उनके बिना PhD की जर्नी इनकी अधूरी रहेगी। तो ये देखिए बाइक है जिसके तहत ये पतझड़ का माहौल का मजा लेते हैं कैंपस का गाइज। चलिए, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड बेस्ट विशेज रवि जी। उम्मीद है आप इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे।
बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है हम किसी और टॉपिक पे अगले वार्तालाप में जरूर मिलेंगे। भी धन्यवाद करना चाहूँगा, कारण ये हमारी बातों को वहाँ तक लोगों तक पहुँचा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और इससे होता है कि बहुत सारे लोगों को फायदा मिलता है। डेफिनेटली। चलिए, थैंक यू सो मच। जरूर इस वीडियो को स्प्रेड करेंगे अपनी कम्युनिटी के बीच, जूनियर्स के बीच, सीनियर्स के बीच, खासकर अपने पेरेंट्स के बीच जरूर भेजेंगे, ताकि हम कुछ और अच्छे लोगों को जोड़ सके कम्युनिटी के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस।